या किसी ग्रुप में बैठते हैं, तो जब भी कोई नई सामग्री हमारे सामने आती, नया प्रश्न सब सामने आता है, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने पढ़ा था वो आया ही नहीं, ये पता नहीं नई चीज़ें कहाँ से आ गई, पता नहीं मेरे मटेरियल से। फिर अविश्वास हो जाता है हमारी सामग्री पे, हमारे को क्या हमारी सामग्री से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, और उस अविश्वास के साथ हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ये आम समस्या विद्यार्थियों के साथ में। देखो विद्यार्थियों, जब हम किसी से तुलना करते हैं कि वो इतने घंटे पढ़ता है, मेरे इतने घंटे हो नहीं पाते हैं, उसने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है, उसके साथ ये है वो है, ऐसी कभी किसी के साथ तुलना मत करिए आप। क्योंकि आप एक पैरामीटर देख रहे हैं घंटे वाला। हर व्यक्ति की याद करने की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की समझने की शैली अलग होती है, हर व्यक्ति का अपने आप में गैस पावर अलग होता है, हर व्यक्ति का पेपर अटेंड करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का एक प्रकार से याद करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की बैठने की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये सारी भिन्नताएं होती है। हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल से तुलना कर लेते हैं कि उसके पास किताब ज़्यादा है, या वो ज़्यादा घंटे पढ़ लेता है, या उसने कई सालों से तैयारी की है। ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। आपको इन चीज़ों से अगर आप तुलनाएं करोगे, आप एक एंगल से तुलना करोगे, तो बाकी एंगल छोड़ के अगर आप एक एंगल से तुलना करोगे तो निश्चित रूप से हम कहते हैं ना कि पराई थाली में घी ज़्यादा एकता है, दूर के ढोल हमेशा सुहावने नजर आते हैं। तो वो दूसरी चीज़ें हमें अच्छी ज़्यादा लगेगी, वो चीज़ें हमें ज़्यादा आकर्षित करेगी, और हम उन चीज़ों से आकर्षित होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे रास्ते से, और अपन पढ़ नहीं पाते। इसलिए किसी से भी कोई तुलना ना करें, और अगर इसी कोई अगर नई सामग्री आती है तो उसको याद कर लो। और आप एक और चीज़ बता देता हूँ कि हर विषय अनंत है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मनोविज्ञान हो, कोई भी विषय हो, अनंत है। आप कभी पूरा विषय तैयार नहीं कर सकते। लोगों की जिंदगी खप जाती है एक टॉपिक तैयार करने में, एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करते हैं। ये साइंटिस्ट जितने भी है, एक एक टॉपिक को लेकर पूरी जिंदगी उनकी बीत गई। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की एक सीमा है, उससे ज्यादा प्रश्न लेवल पे नहीं जाते। अब आजकल हर भर्ती परीक्षा में 10-10, 12-12 सब्जेक्ट है सिलेबस में। अब 12-12 सब्जेक्ट कोई भी विद्यार्थी कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ये जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी अगर आप अपनी तरफ से सवाल पूछ लो, उत्तर नहीं बता पाएंगे। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं। आप एक सीधा सा रैंडम प्रश्न कर लेना, कहेगा 10 मिनट बाद में उत्तर देता हूं। हमारे साथ भी होता है ऐसा। जब भी कोई प्रश्न आता है तो हमें भी सोचना पड़ता, पता नहीं क्या उत्तर है इसका, देख के बताना पड़ता है। तो ऐसा कोई आपको लगता होगा कि शिक्षकों को वगैरह को सबको सब कुछ आता है, किसी को नहीं आता ये सब। एक विषय अनंत होता है। तो आपको ये कभी तनाव नहीं लेना है कि मुझे आता नहीं है, नया कोई सवाल आ गया और हम डर गए। ये डरने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सफल लोग आप देख रहे हो, इनको भी सारे नहीं आते। ये भी परीक्षाओं में 65% लाके ही पास हुए। कई बार क्या होता है, शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे में अपनी छवि महान बनाने के चक्कर में भी कई बार इतना कठिनता के लेवल पे टीचर चले जाते हैं, सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे प्रश्न दे दे विद्यार्थी मारा जाता है। तो फिर होता क्या है, एक वो मारवाड़ी में कहावत है, बिल्ली का खेल हो रहा है और चूहे का जो है वो घर टूट रहा है। क्योंकि बिल्ली खेलती है बिल्लों के ऊपर, तो चूहे के घर टूट जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कई बार टीचर्स जो है वो भी सब्जेक्ट ही अथाह गहराई में चले जाते हैं। तो फिर होता ये कि हम वापस तनाव में आ जाते हैं, यार इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमें ये लगता है कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई बार प्रोफेशनलिज्म भी बीच में आ जाता है। कई बार गाइड वगैरह में अनावश्यक चीजें होती है, वो देख के हम डर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बोर्ड की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, इनको बेस बना के तैयारी कर लो, परीक्षाएं इतने से हो जाती है। बाकी सारी चीजें दिखाने की, विद्यार्थियों जितने भी ट्यूटर वगैरह सारे हैं, ये दिखाने की किताबें अलग होती है, पढ़ने की किताबें अलग होती है। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। लोग जो दिखाते हैं मैंने इतनी पढ़ा, ऐसा नहीं होता। दिखाने का अलग है, पढ़ने के लिए 2-4 किताबें होती है। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल तनाव नहीं लेना। आप जब पेपर देखोगे, आगे अभी रीट के एग्जाम्स है, फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज के एग्जाम है, आप पेपर देखना, आप देखोगे उसमें पाओगे कि अरे तो कुछ था ही नहीं। आप यूं ही इतने तनाव में रहे, आप फालतू के ही एक प्रकार से डिप्रेशन में चले गए। वो सिर्फ इस कारण चले गए कि आपने कहीं से भी थोड़ा कठिन सवाल देख लिया। लोग जनरली, एक ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रश्न बनाते हैं जो हमें नहीं आता है। ये मानवीय प्रवृत्ति। मैं अगर आपको कहूंगा कि आप मुझे कुछ सवाल पूछो, तो आप वही पूछोगे ना जो आपको नहीं आता। तो फिर प्रश्न जनरली वही पूछे जाते जो उसको खुद को नहीं आते। तो जो
ऐसे प्रश्न कितने होते हैं परीक्षा में? 5%। ऐसे 5% कठिन सवालों के चक्कर में हम हमारी 95% की तैयारी बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं सोशल मीडिया के इन प्रश्नों से वगैरह से दूर रहें। क्यों? ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे कठिन सवाल देके उस विषय के प्रति एक ऐसा भय पैदा करते हैं कि आप उनके पास जाओ।